हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जरना अबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया ताकि हम आपसे मुलाकात कर सकें। और जितने भी बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितने बड़े वॉच कर रहे हैं, जितनी हमारी माएँ बुजुर्ग वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। और जैसा कि खुदा के कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। यकीनन वो हमें जांचता है, वो परखता है, वो हमारे दिल के हालात वाकयात से भी वाकिफ है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो हमारे ख्यालात को दूर ही से जांच लेता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ देखिएगा ज़बूरी 139 उसकी 7 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पड़ लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। आमीन। मेरा ईमान है कि इन वर्सेस का वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। यकीनन खुदावंद का दाहिना हाथ जब बढ़ता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। जब खुदावंद का हाथ बढ़ता है तो तूफान थम जाते हैं। बेशक वो हमारे दिल और दिल के इरादों से वाकिफ है। मेरा ईमान है आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि यूना किस तरह से भागा और उसने अपनी मर्जी की। जब हम इंसान होते हुए अपनी मर्जी करते हैं तो हम मेरे अजीजों नुकसान उठाते हैं, लेकिन खुदावंद का हाथ हमें बचाए रखता है और संभाले रखता है। यकीनन खुदा ही हमें जोर बख्शता है। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि हम उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त जितने व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं सबसे पहले उनको क्या कहेंगे? जी मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ और आप सबके लिए खुदा उनका मशकूर व ममनून। खुदा में बढ़ते जाएं और खुदा बड़ा अजीम है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम में, आज के टैबलो के वसीला से, स्टोरी के वसीला से और जो कलाम की बातें आज प्रोग्राम में की जाएंगी उनके वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। जी बिल्कुल। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और आज के प्रोग्राम का आगाज हम दुआ के साथ करें। असफान आसिफ के साथ मिलकर दुआ। इस कड़े के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी ता फरमाया कि हम बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। दबा तेरा शुक्र अदा करते हैं। दबा मैंने कोर्ट को बढ़ बढ़ के देना। दबा मैंने कोर्ट पूरी टीम को बढ़ बढ़ के देना। सिनर अमल फजल पास्टर जी को बढ़ बढ़ के देना। दबा पास्टर नील के लिए दुआ करते टीचर सरनाम को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के इस्तेमाल करना। दबा पाकिस्तान में हमारा सलामती को कायम करना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। जी जैसा कि आज चंद वर्सेस भी मैंने शेयर की कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो हमारे ख्यालों इरादों से वाकिफ है। चाहे हम आसमान पर चले जाएं, पताल में चले जाएं, तो भी खुदावंद की नजरें, खुदावंद की निगाहें हम पर लगी रहती हैं। बहुत दफा गलती गुताही करते हुए हम उस टाइम तो भूल जाते हैं कि खुदा हमें देख रहा है, लेकिन जब इंसान बाद में सोचता है, बैठता है, पछताता है, लेकिन खुदावंद की निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती है। अगर इंसान ये हमेशा से सोच रखे, डरता रहे खुदावंद से, तो मैं कहती हूँ कि हम बहुत सारी बुरी चीजों से भी महफूज रह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं ये समझता हूँ खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। और जब किसी शख्स के अंदर खुदावंद का खौफ आ जाता है तो वो दरहकीकत खुदावंद में बढ़ना शुरू करता है और वही उसकी रूहानी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि पहला कदम होता है। और खुदावंद हमारा उठना बैठना जानता है, इवन को हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। आप क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, किन लोगों के साथ आपकी रफ़ाकत है, ईच एंड एवरीथिंग। शायद लोगों से जो है आप बच जाएं, छिप जाएं, लेकिन खुदावंद से छिप नहीं सकते। खुदावंद जो है वो पोशीदगी में भी देखता है। जी बिल्कुल। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पताल में उतर जाएं, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, समंदर में उतर जाएं, आसमान पर चढ़ जाएं। तो दाऊद नबी भी कहता है कि मैं जहां भी चला जाऊं खुदावंद तेरी रूह से मैं छिप नहीं सकता, तेरी रूह से भला
वो एक ज़बूर भी गाते हैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के किधर जाऊं। जी बिल्कुल। तो खुदावंद से हम भाग नहीं सकते सना। जी बिल्कुल, खुदावंद से ना तो हम छुप सकते हैं ना भाग सकते हैं। उसका हाथ हमें बचाता और संभालता है। इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद बड़ा ही मेहरबान है। बेशक वो अपना हाथ हम पर बढ़ाए रखता है। खुदावंद से डरते और कांपते रहने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैब्लो देखें। ये मिलकर देख My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, माय गॉड इज सो गुड। यकीनन हमारा खुदा भला है, वो अच्छा है और वो हमारे साथ साथ रहता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम यूना की स्टोरी पर गौर करते हैं तो खुदावंद यूना के भी साथ था। आप देखिए कि खुदा ने किस तरह से उसे मछली के पेट में महफूज रखा। और आज हम इस स्टोरी पर बात करेंगे। पास्टर नील, बहुत सारे खादमीन जो हैं वो कॉलिंग को लेकर चलते हैं। जब किसी बच्चे को अनॉइंट किया जाता है, उसको मसा किया जाता है, मखसूस किया जाता है चर्च में एज अ न्यू लीडर, तो उनको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको स्पेशल ये चीज़ समझाई जाती है कि खुदा की कॉलिंग को आपने महसूस करना है और आपने खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब यूना की स्टोरी पर हम गौर करते हैं। बेशक खुदा ने उसको कहा कि तूने नैनवा को जाना है, लेकिन उसने खुदा की उस कॉलिंग को जो है वो एक तरफ रखते हुए उसने अपनी उस बात को या अपनी उस मर्जी को पूरा करना चाहा। क्या होता है कि जब इंसान अपनी मर्जी को पूरा करना शुरू कर देता है, पास्टर से बान बच्चों को ब्लेस भी कर देते हैं, इंसान बच्चे जो है, नौजवान बच्चे जो है, वो खुदा की कॉलिंग को एक तरफ रखते हुए और अपनी मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो माँ बाप को इनकरेज होने की ज़रूरत है कि आज अगर बच्चे खुदाम में नहीं बढ़ रहे तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की परवरिश का भी किरदार है। और दूसरी बात कि अगर माँ बाप चर्च में ला रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि बेटा चर्च में इसलिए जाना है कि खुदावंद से सिर्फ मांगने नहीं जाना, बल्कि उसके साथ एक रिश्ता अज़दवाज करना है। और जब एक रिश्ते में बन जाएंगे तो बच्चों को पता हो कि खुदा हमारा बाप है और हमने उससे एक रिश्ता अज़दवाज करना है, हमने उसके साथ रिश्ता कायम करना है। और कई एक बार उससे मांगने नहीं बल्कि उसके साथ फेलोशिप के लिए भी उसके हज़ूर झुकना है। और मैं एक बात कर रहा था अगले दिन कि एक बार लोग दुआ करते हुए ये कहते हैं कि जी खुदा तो मुझसे बोल नहीं रहा, खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं दुआ करता हूँ खुदा मुझसे बोलता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि खुदा बोले या ना बोले, आप जब उसकी रफाकत में सुबह झुक जाते हैं, सिजदा करते हैं उससे, तो मैं ये समझता हूँ उसकी रफाकत ही काफी है। वो आपसे बात करे या ना करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप उसकी हज़ूरी में झुके, इस ईमान के साथ उसकी हज़ूरी में झुके कि उसकी रफाकत ही काफी है। जब आप उसके हज़ूर झुक जाते हैं, उसकी फेलोशिप में चले जाते हैं, खुदा के साथ रफाकत में बन जाते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात जो हैं, यकीनन हर मुश्किल जो है वो जाती रहती है। खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है। जितने आप देख रहे हैं, मैं ये आपको भी बताना चाहता हूँ कि खुदा में बढ़ते रहें, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और फेलोशिप में बढ़ें, खुदा में आगे बढ़ते चले जाएं। और यकीनन आज
के कलाम के वसीला से जो हम खुदा में बढ़ने की बात कर रहे हैं, इसके वसीला से भी आप बरकत पा रहे हैं कि उस नाम। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं कि आज के कलाम का वसीला से बरकत पाएंगे। जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने इस स्टोरी को सीखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी। सो अभी वक्त है कि एक बार फिर से हम इस स्टोरी को सीखने की कोशिश करें। आइए रिमला सलामत से ये खूबसूरत स्टोरी सुनते हैं। जुमला सलामत है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यूना भाग जाता है। एक दिन खुदा ने यूना से बात की और कहा, उस बड़े शहर नैनवा को जा, वहाँ के लोगों को बता के अगर उन्होंने मेरे हुजूर अपनी शरारत बंद ना की तो मैं उन्हें सजा दूंगा। लेकिन यूना खुदा के हुजूर से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। वो मुखालिफ तरफ चल पड़ा। वो याफा की बंदरगाह से तसरीस को जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। खुदा ने एक बड़ी आंधी भेजी। तूफान इतना सख्त हो गया कि जहाज टूटने का खतरा पैदा हो गया। मल्लाह डर गए और हर एक अपनी मदद के लिए अपने अपने देवता को पुकारने लगे। लेकिन उस वक्त यूना निचले हिस्से में सो रहा था। जहाज का कप्तान उसके पास गया और कहने लगा, तो क्यों सो रहा है? उठ और अपने मबूद को पुकार, हो सकता है वो हमारे लिए मदद भेजे और हमारी जानें बच जाए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया होगा। जितने छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं विद योर नेम, और आप बता सकते हैं कि किस सिटी से आप ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं और आपको इस प्रोग्राम में क्या चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है और आपने इस प्रोग्राम में से क्या कुछ सीखा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। कभी भी हमें नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब नाफरमानी की तो खुदा ने क्या किया, उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। यूना ने जब नाफरमानी की तो देखें कि उसको कहाँ डाल दिया गया, उसको समंदर में फेंक दिया गया। बेशक खुदावंद का हाथ तब भी उस पर था और खुदावंद की निगाहें उस पर थी, तो मछली ने अपने मुंह को खोल लिया और ये खुदावंद के हुक्म की वजह से हुआ। यकीनन खुदा ऑलरेडी हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है, भलाई के मंसूबे उसके होते हैं हमारे लिए, लेकिन इंसान होते हुए हम छोटी छोटी बातों में जो है वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि मैं तो उस तौर से नहीं जानता, या बाद में हम गलती करके पछताते हैं। खुदा का कलाम हमें ये बार बार सिखाता है कि वो हमारी फिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यूना की स्टोरी में हम देखते हैं कि खुदा की कॉलिंग थी, वो किसी दूसरे शहर की कॉलिंग थी और उनको बचाने जा रहा था, तो भी उसने नुकसान उठाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप खुदावंद की कॉलिंग से हट जाते हैं, कई एक बार खुदावंद ये चाहता है कि आप फलां जगह पर जाओ, जाकर कलाम सुनाएं। जैसे यूना के लिए खुदा ने कहा था कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो तरसीस को गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक दे वांट टू सर्व, वो खिदमत तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर खुदा हमको मशरिक में भेज रहा है तो मगरिब की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर खुदा ने रखा है, जिस इलाका के लिए खुदावंद ने आपको चुना है, जिस काम के लिए खुदावंद ने आपको चुना है, वो काम बेहतर है। और मैं आज के दौर में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर कॉलिंग के बाइबल उठाकर तो भागे फिरते हैं। हाँ, बाइबल पढ़ें, लेकिन सुनाने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत से उस्ताद ना बने क्योंकि ज्यादा सजा के लायक ठहरेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब आप बाइबल को सुनाना चाहते हैं तो फिर सीखना भी जरूरी है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर सीखे खिदमत में आ जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ ये गलत नहीं है कि बगैर सीखे कोई खिदमत में आ गया, बल्कि उससे ज्यादा गलत ये है कि आकर भी नहीं सीखते। तो जब कोई आ गया है तो फिर उसको सीखने की जरूरत है, और सीखने का रूह कभी अपने अंदर से खत्म करने की मैं ये समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। हमेशा सीखते रहें, बुढ़ापे तक सीखते रहें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है, ये ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना गोता मारते हैं आपको उतना ही खजाना जो है वो मिलता है। तो ये तो खजाना है, तो खुदा ने इस खजाने की तलाश की जो स्पुर्दारी है वो बादशाह के बेटों के स्पुर्द की है। तो हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने लोगों पर कलाम को अयां करता है, और आज दुनिया के अंदर बड़े सारे बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी कॉलिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग बरकत पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं। और जितने
जितने यंगस्टर इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की खिदमत करें तो पहले खुदा के हजूर झुकें और खुदावन से कहें कि खुदावन जो खिदमत तूने मेरे हैंड ओवर की है, जो तूने मेरे स्पुर्द की है, खुदावन तू मुझे बता ताकि मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को लेकर उन बच्चों तक भी रीच कर सकूं। जितने यंगस्टर वॉच कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों में खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये हमारी कौम के पिलर हैं, ये हमारा आने वाला कल हैं। ज़रूर है कि आप अपने आसपास, आप ज़्यादा नहीं कि आपके पास 50 बच्चे हों तो ही आप संडे स्कूल की खिदमत कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो भी आप उनको खुदा का कलाम सिखा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिखाने में भी हमें बड़ी बरकत मिलती है। जब हम दूसरों को सिखाते हैं, जो कुछ आपके पास है आप उसको डिलीवर करना शुरू करें। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर 23 सुनेंगे। आइए बच्चों से ज़बूर 23 सुनते हैं। मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, बल्कि हवा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे ऐसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया। मेरा पैर लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा पैर लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत और भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरे चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मैं आदत ताकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि हवा मौत के साए के बाद इस मेरे गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। तेरा सो तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्यारा रब होता है कि और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी, क्योंकि है हमेशा खुदावंद के घर में सुकून रखूंगा। आमीन। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की याद ताकत की राह ले चलता है, बल्कि हवा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किस बला से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्यार लबरेज होता है कि नबलाई और तुम ऊपर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कभी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की ताकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर ना हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ और मेरे ऐसा और मेरी लाठी से तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है। मेरा प्यार तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्यार लबरेज होता है कि भलाई और रहमत पर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा दामन के घर में सुकून करूँगा। आमीन। ज़बूर। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर ताकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि हवा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्यार लबरेज होता है कि भाई और रहमत तुम भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा।
आमीन। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करें। अभी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने ज़बूर 23 जुबानी याद किया और जुबानी सुनाया। जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर ज़बूर 23 को जुबानी याद करें, क्योंकि ज़बूर 23 में से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, वही हमारा बचाने और छुड़ाने वाला है। और ज़बूर 23 में से हम पढ़ते हैं कि वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बेशक उसने हमारे लिए दस्तरखान जो है वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर एक चीज़ खुदा बाप ने हमारे लिए मुहैया की है, तैयार की है, और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए और वो बाप से मिला रहे। और खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का भी खास यही मकसद था, ताकि बाप के साथ वो रिलेशनशिप हमारा जो टूटा हुआ था उसको बहाल किया जा सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, ये उसकी मोहब्बत और उसका भारी फजल है जो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें सेव किया, हमें बचा लिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जितने छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। तो जरूर आप भी खुदावंद के कलाम को जुबानी याद करें, और खुदावंद के कलाम को याद कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम पर अमल करना और उसको दिल में रखना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे, खुदावंद के कलाम पर, उसके कलाम पर निगाह रखने से, उसके हुक्मों को अपने दिल में रखने से और ये शो करने से कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम उस पर अमल करते हैं तो हमारे करैक्टर्स के वसीला से दूसरे लोग जानते हैं कि ये मसीह के बेटे और बेटियां हैं। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम देखेंगे। आइए मिलकर गेम देखते और एंजॉय करते हैं। तो जी बस मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करें। अभी आपने ये बड़ी खूबसूरत गेम देखी जिसमें आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बॉल को पॉज कर रहे थे। इस तरह की गेम्स जितने संडे स्कूल टीचर वॉच कर रहे हैं, आप अपने संडे स्कूल बच्चों को जरूर इस तरह की एक्टिविटीज करवाया करें और छोटे बच्चों को भी जरूर मौका दिया करें, ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो गेम्स को खेलने के जरिया से भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। हमेशा से अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ये सोचें कि हमने खुदावंद के कलाम में भी बढ़ना है। और अभी वक्त है कि हम पास्टर नील की तरफ आए और उनसे जानें कि आज लास्ट पर आपके साथ यूना की स्टोरी को लेकर और मजीद क्या शेयर करेंगे। तो जी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे ISTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे यूना जो है वो खुदा की कॉलिंग से हट गया था और फिर मुश्किल आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं जो अपनी कॉलिंग से जो है वो हट चुके हैं, खुदावंद से दूर जाने की, भागने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी जरिया से खुदावंद को छोड़ना चाहते हैं। मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं तो आज रिपेंट करें, खुदावंद की तरफ आगे बढ़ें और मुश्किलात से बचे रहें। खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदावंद की कॉलिंग को लेकर आगे बढ़ना शुरू करें। और अगर खुदावंद ने आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह के लिए, एरिया के लिए चुना है, उस जगह पर रहें, वहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी करें। खुदा ने अगर पाकिस्तान के लिए चुना है तो फिर अमेरिका या दूसरे इलाकों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ही खुदा के नाम को जलाल दिया जाए। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान
जिंदाबाद। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। यूना की स्टोरी को भी आप ज़रूर अपने माइंड में रखें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। जितने छोटे बच्चों ने आज स्टोरी को सुना है, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह से आप अपने कजन्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। और जितने संडे स्कूल टीचर्स प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर अपने संडे स्कूल के बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड करके इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।